85,000 सरकारी स्कूलों में रैंकिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इसके लिए हर जिले में 2-2 अधिकारियों की टीम बनाई है। ये टीम विद्यालय में संचालित गतिविधियों जैसे शिक्षण और अधिगम, संसाधन उपयोग, साफ सफाई, स्वच्छता आदि का निरीक्षण कर स्कूलों को अंक देगी। स्कूलों को मिलने वाले अंक के आधार पर उन्हें ग्रेड दिए जाएंगे। पूर्णिया हवाई अड्डा जल्द ही अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अगले 30-40 वर्षों के यात्री भार को ध्यान में रखकर एयरपोर्ट का डिजाइन तैयार किया है। इसमें एप्रोन टर्मिनल, बिल्डिंग, कार्गो कॉम्प्लेक्स, एसी चिलर प्लांट, एसटीपी, वाटर एंड फायर टैंक, इलेक्ट्रिक सब स्टेशन, एविएशन, फ्यूल फार्म, एडमिन ऑफिस, कॉमर्शियल प्लाजा, सरफेस पार्किंग, एरो ब्रिज आदि सुविधाएं शामिल होंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इस कड़ी में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनाव अभियान को मजबूत बनाने के लिए अभियान शुरू किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कुछ महीने में दिल्ली के चुनाव हैं। ये लोग हमें हराने के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन हमें इन्हें जीतने नहीं देना है और दिल्ली के कामों को थमने नहीं देना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का भारतीय न्यायपालिका के 50वें प्रमुख के रूप में अंतिम कार्य दिवस पूरा हुआ। वो 10 नवंबर रविवार को पद छोड़ देंगे। उनकी जगह लेंगे मनोनीत CJI संजीव खन्ना। अपने अंतिम कार्य दिवस में विदाई समारोह के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों की सेवा करने से बड़ी कोई भावना नहीं है। दिल्ली में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। आम आदमी पार्टी ने भी अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। इस बीच दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM और आप नेता मनीष सिसोदिया ने बीजेपी और केंद्र को घेरा। उन्होंने कहा कि उनके पास CBI और ED है, लेकिन हमारे पास ईमानदार कार्यकर्ता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इसी बीच गहमागहमी के बीच एकनाथ शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम ने महायुति की जीत का दावा करते हुए कहा कि महाविकास आघाड़ी को हराने के लिए हमें अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे खुद आपस में लड़ रहे हैं। उत्तराखंड में डाक विभाग ने पेंशन भोगियों के लिए एक क्लिक पर जीवन प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा शुरू की है। इसके लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने समझौता किया है। पेंशन भोगियों को किसी भी सरकारी दस्तावेज को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। वे पोस्ट इन्फो ऐप के माध्यम से डोर स्टेप सुविधा के लिए आवेदन कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ के मामले में केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने के निर्देश को चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल राज्य सरकार को हाई कोर्ट के निर्देश का पालन न करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी। 11 नवंबर से जम्मू में खुलने जा रहे सचिवालय के स्वागत के लिए शहर तैयार है। सड़कों की मरम्मत, रेलिंग को सजाने और दीवारों पर चित्रकारी का काम जोरों पर है। सचिवालय के साथ आने वाले मेहमानों का स्वागत शहर की दीवारें भी करेंगी। सरकार ने अधिकारियों को 11 नवंबर से जम्मू में सचिवालय में बैठने के लिए कहा है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर सियासी पारा हाई चल रहा है। इस बीच हत्या के आरोपी गौरव विलास ने बताया कि उनके पास से NCP राजनेता की हत्या के लिए बैकअप के रूप में प्लान B भी था। 2 दिन पहले ही गौरव विलास को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुणे से गिरफ्तार किया है। बैकअप प्लान में उसे शूटर के तौर पर चुना गया था। वो आरोपी रुपेश मोहोल के साथ झारखंड गया और कई राउंड फायरिंग की प्रैक्टिस की।